अब इसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई है, दूसरा ट्रिगर मूवमेंट मैंने आपको बताया है। सिर्फ आपका जो बैक फुट होता है, ये जो बैक फुट है, ट्रिगर इसका लेते हैं, यानी कि हम पीछे जाते हैं बस और यहीं खड़े रहते हैं जब तक बॉल रिलीज़ नहीं होती। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा आपको ये है कि जब आप पीछे जाते हैं, देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई है, फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ मैंने आपको बताई है, वो सब चीज़ में इम्प्लीमेंट होगी। आप कोई भी ट्रिगर लेंगे, आपका बॉडी अलाइनमेंट नहीं जाना चाहिए, बस बॉडी अलाइनमेंट आपका गया, आपका टोटली फिनिश हो जाता है, यानी कि आपका इस ट्रिगर का कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा। अगर बॉल आप तेज़ तो खेल पाएंगे, लेकिन अगर स्विंग हुआ तेज़ के साथ तो आपको प्रॉब्लम होना ही होना है, ठीक है। तो अलाइनमेंट आपको कभी नहीं खोना अपना। और जब आपको दूसरा ट्रिगर लेना है, ये बैकवर्ड जाएंगे, ये बैकवर्ड जाएंगे, तो इसको ज़्यादातर यूज़ करता है सरफराज खान, यानी कि जो इस टाइम रणजी में टॉपर है। इस चीज़ को सिर्फ वो बैट्समैन यूज़ करता है, मैंने जो देखा। तो वो इसको यहाँ से ये जाता है और बॉल का वेट करता है, जब बॉल रिलीज़ हो जाती है उसके बाद वो आगे की बॉल को आगे खेलता है, ये फ्रंट फुट को लेके जाता है उसका, यानी कि यहाँ से बैकवर्ड जब जाता है तो पिछले पैर का उसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये खड़ा है बस, वो अब रेडी है पिछले पैर पे, लेकिन बॉडी वेट आगे है। एडवांटेज इसका ये है कि आपका बॉडी वेट आगे ही रहेगा, ये यहाँ से ये पिछले पैर पे भी रेडी है और यहाँ से बॉडी वेट आगे है और बॉडी अलाइनमेंट के साथ। जब बॉडी अलाइनमेंट के साथ रहेगी, अगर छोटा बॉल होगा तो वो उसको यहीं से खेल देगा, ठीक है, यहीं से मार देगा। और अगर बॉल आगे का होगा तो पिछला पैर उसका रेडी है और यहीं से वो उसको जाके ड्राइव खेल देगा। तो ये तो है इसका प्रॉपर एडवांटेज। डिसएडवांटेज, अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसके साथ साथ में उसका डिसएडवांटेज भी प्रॉपर होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो बिगिनर्स हैं हमारे, वो अपना बैकवर्ड लेके चले जाएंगे अक्रॉस द विकेट और फिर क्या करेंगे, बॉडी वेट पीछे दे देंगे। और जब बॉडी वेट पीछे देंगे तो आगे की बॉल आएगी तो उनका बॉडी शोल्डर उनका खड़ा हो जाएगा, शोल्डर डिप नहीं होगा बिल्कुल भी, क्या रहेगा, खड़ा। और आपके जो शॉट हैं वो एयर्स में जाएंगे, गली कैचेस जाएंगे, सामने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे वो एयर्स में ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा ट्रिगर मूवमेंट को आपको कभी भी क्या नहीं करना कि जब अक्रॉस द विकेट जाएं बैकवर्ड पिछला पैर लेके, तो आपको कभी भी अपना अलाइनमेंट नहीं खोना और बॉडी वेट पीछे नहीं लेके जाना, इक्वल वेट रखना है, बल्कि हल्का सा आगे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले पैर पे तो आप रेडी हैं, ठीक है, पिछले पैर पे तो आप बिल्कुल रेडी हैं। और यहीं से फिर आपको ड्राइव मिलता है तो भर के मार दीजिए, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हुई। अब तीसरा आता है आपका इनिशियल मूवमेंट आता है, जो बहुत कम बैट्समैन मैंने देखे हैं जो लेते हैं। उनमें से एक AB डिविलियर्स भी थे, उनमें से एक डीन एल्गर भी हैं, दोनों ये साउथ अफ्रीका के हैं। और एक शुरू में इंग्लैंड्स के प्लेयर लिया करते थे बहुत ज़्यादा, जब वो स्पिनर को खेलने में उनको प्रॉब्लम्स होती थी, वो क्या करते थे कि वो फ्रंट फुट पर जाते थे, यहीं से ये फ्रंट फुट और अपना शोल्डर डिप कर देते थे, ठीक है। तो उनको स्पिनर खेलने के लिए उन्होंने अपनी एक ड्रिल ईजाद की थी, अपने आप को एक एडजस्ट करने का तरीका ईजाद किया था, यानी कि निकाला था, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको जब फ्रंट फुट का लेंगे तो आप अपने आप को आगे, बहुत आगे नहीं, हल्का सा इनिशियल ये आगे, और लेकिन शोल्डर इसके साथ डिप करेंगे, शोल्डर डिप करेंगे तो आपको जो ऊपर का और स्विंग होता बॉल है वो बहुत अच्छे तरीके से आप खेल सकते हैं, ठीक है। इसका यही फ़ायदा है। और विद बॉडी अलाइनमेंट, आपका बॉडी अलाइनमेंट नहीं जाना चाहिए जब आप फ्रंट फुट का इनिशियल मूवमेंट लें, ट्रिगर मूवमेंट लें, ये तो आपका शोल्डर डिप होना चाहिए और आपका ट्रिगर मूवमेंट जो है वो हमेशा ये आपकी हील के यहाँ निकलना चाहिए, यहाँ नहीं निकालेंगे आप, यहाँ निकाल देंगे तो आपका बॉडी वेट गिर जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको अक्रॉस नहीं जाना, हमेशा सीधा फ्रंट फुट निकालना है, ठीक है, सीधा निकालेंगे और बॉडी आपका अलाइनमेंट जो है वो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको फ़ायदा ये है। आपका डिसएडवांटेज आपको इसका क्या है, डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ इसका, कि आप आगे का बॉल तो खेल पाएंगे इस ट्रिगर मूवमेंट के साथ, लेकिन जो आपको छोटा बॉल पड़ता है, छोटा बॉल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा इस चीज़ में। वो अगर आपको प्रॉपर नॉर्मल मीडियम पेसर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, और अगर अच्छा मीडियम पेसर है तो वो आपको इस इनिशियल मूवमेंट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आपको अपना ट्रिगर मूवमेंट बढ़िया करना है, अपना गेम अच्छा करना है, फास्ट बॉलर को बेहतर खेलना है, तो आपको हमेशा ट्रिगर मूवमेंट के साथ जाना है, चाहे वो एक्रॉस हो, चाहे वो एक्रॉस बैक फुट हो, चाहे वो फ्रंट फुट का हल्का सा हो, लेकिन बॉडी अलाइनमेंट और हेड स्टिल और बॉडी वेट
बिल्कुल आपका जाना नहीं चाहिए, मैं आपको क्लियर कर दूं।